आप हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा चेहरा हैं जो कभी भी राजनीति के उलटफेर कर सकते हैं और आपके चेहरे की जब भी मुस्कुराहट आती है तो हरियाणा में राजनीति फेरबदल भी आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसी संभावना है कि हरियाणा में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के बाद लोगों की आशाओं के अनुरूप सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उदयभान के सहयोग साथ से संघर्ष से और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो किसी भी चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वहाँ से वो भाग जाता है? ई और डी, दो चीज़ें ऐसी हैं जो सेंटेंस लगते थे हमारे पहले, भाई इसके वाई लग गया तो इसका सेंटेंस बन गया, ई लग गया तो इसका सेंटेंस। ई और डी है, ई और डी लगते ही लोग पार्टियाँ छोड़ जाते हैं, क्या कारण है? वो कायर और कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग हैं। अपने पिता के नाम से वोट मांगे, दादाओं के नाम से वोट मांग ली लोगों ने, अब वो हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन आ चुका है और हरियाणा का जो वोटर है वो समझ चुका है कि दादा और परदादा और पिताजियों के नाम से वोट नहीं मिलने वाला। तो क्या है, आदमपुर की जनता क्या कहेगी? आपने गजब की बात कही है। मेरा झगड़ा इन कुछ परिवारों से इस बात का है। भाई बड़े बड़े लोग रहे जो इस धरती पे नहीं है, बड़े नेता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका परिवार का एक सदस्य अपने नाम से वोट मांगो, कोई से परिवार का भी, मेरे पिताजी ने कराया, मेरे दादाजी ने कराया, भाई उनने कराया तो उनका लोगों ने सहयोग मिला। तुम जो आए हो जो कहते हो मैं फला मेरे दादा की, मेरे पिताजी की उसका विरासत का मालिक हूँ मेरे पिताजी का, तो आप लोगों ने क्या किया? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी भी 10 साल चीफ मिनिस्टर है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी वो लंबे अरसे तक मेरे ख्याल में देश में एक ही आदमी है था जो 6 अलग अलग हाउसों का मेंबर रहा अपनी ज़िंदगी में, भारत में कोई नहीं रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी ये तो कहते मेरी नसों में चौधरी रणबीर सिंह का खून है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने जो किया मैं उसके वोट मांग रहा हूँ। क्योंकि आज जिस पानी की बार बार चर्चा चलती है ना, भाखड़ा बांध बनवाने में अगर किसी व्यक्ति का हाथ और योगदान है तो उसका चौधरी रणबीर सिंह नाम है। वोट तो दादाओं परदादाओं के नाम से मांग लेते हैं, अगर कहीं ना क्रिमिनल कोई मामले आते हैं, कोई द्वेष लगता है, कोई एलिगेशन लगते हैं, तो फिर वो दादा और परदादा कहाँ चले जाते हैं? नहीं, बदनाम तो उन्हें भी स्वर्ग में करने लायक रहे हैं, बदनामी उनकी कर रहे हैं। प्रजातंत्र प्रणाली में जनता ने ऐसे बच्चों को जो नालायक हो, अपनी बात के ऊपर खरे नहीं उतरे, उनको राजनीति से अलग रास्ते से कर देना चाहिए। इशारा आपको सौंप दिया गया है, क्या दोबारा ऐलान जंग? इशार तो क्या सौंप दिया है, लेकिन पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है, हम सब मिलकर के एक नए साथी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सब मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में आपकी सरकार बनाएंगे। इस चुनाव में क्या तेवर हैं आपके? इस चुनाव में हमारे ये तेवर हैं, कांग्रेस पार्टी किसी को चुनाव में उतारियो, हम सब साथी मिलकर के इतनी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। मैं जो 2009 में कब पार्टी के साथ ठगी होगी थी ना, अब की बार लोग वो ठगी वाले को नहीं छोड़ देंगे।